हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 5 और चौथा दिन है। बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि विरह भाव की उपासना करने की विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, इसकी संस्तुति की है। और षट गोस्वामी ने नहीं कहा कि कल रात हमारे सपने में कृष्ण आए थे, हम उनको मिले थे, या जो कुछ भी था वो सब नहीं था। लेकिन एक विचारणीय बात है जो हमने विचार नहीं किया कि जब वो लीला में प्रवेश किए हुए हैं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन? षट गोस्वामी गण। आप कह रहे हो कि हम लोगों के लिए? हाँ नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। वो वाकई लीला दर्शन कर रहे हैं, लीला में सेवा भी कर रहे हैं, मानसिक सेवा करते हैं, जो भी सिद्ध में समझ नहीं आ रहा कि जब वो भगवान को देख रहे हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं? मैं आपसे उत्तर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी खुद भी उत्तर नहीं पता इसका, मतलब ये आप कह रहे हो कि अगर वो भगवान को देखते हैं फिर भगवान चले जाते हैं तो भी तब भी तो बात हुई ना कि मैंने भगवान को देखा। अब पता नहीं, मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि षट गोस्वामी गण तो लीला में रहते ही हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं? और महाप्रभु तो स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि वो भगवान कृष्ण की लीला को देख रहे होते। नहीं, यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वह हमेशा ऐसे बोलते रहे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उन्होंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं। देखिए, एक बात है जो हम लोग एक हिंट ले सकते हैं कि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है वो यही कहता है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त है ही नहीं। प्रेम की क्या गंध भी नहीं है, प्रेम तो छोड़ दीजिए, गंध भी नहीं है। हाँ, ये हाँ, दैन्यता और नम्रता, दैन्यता और भगवत प्रेम एक ही बात है। तो ये बड़ा इनकंसीवेबल है। देखिए, आप लोग को भी कोई पागल कहता है कि नहीं जगत में? और आप लोग को कहता भी होगा ये लोग भक्ति के अलावा कुछ करते ही नहीं। कल एक भक्त मेरा गुणगान करते हुए मैसेज कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे भक्त हैं आप, एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा के लिए और कुछ कार्य नहीं करते। हमने कहा ये गुणगान करने की शिक्षा दे रहे हैं। अब मैं तो इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा हूँ तो हाँ, तो बड़ी दिक्कत हो, ऐसा तो नहीं हूँ। लेकिन उनका परसेप्शन ऐसा जरूर हो सकता है। दिखावा तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं इसमें। मैंने कहा उनको मेरे शेड्यूल्स पता नहीं है मेरे सफिशिएंट टाइम फॉर थैंक्स ग्रेटिफिकेशन, उससे बच जाता है समय तो भक्ति कर लेते हैं। ये बहुत रहस्यमय है, एक्चुअली ये बहुत रहस्यमय है। जैसे हरिदास ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं कि हमको नाम में रुचि दे दीजिए? ठीक है, लेकिन ये विरह भाव की अनुभव किसी को होगा जिसको थोड़ा सा भगवान के प्रति प्रेम है, तभी वो विरह भाव के अनुभव करेगा। और ये हमने समझा है, समझने का प्रयास करना है कि विरह से व्यक्ति भगवान के प्रति जो उसका प्रेम शैशव अवस्था, शिशु अवस्था को होता है, वह अब तरुणावस्था को प्राप्त करता है, जिससे भगवान का दर्शन निरंतर कर पाएगा। नारद जी का प्रेम था और भगवान ने उनको थोड़ा दर्शन दिया और फिर उसके बाद उसको दर्शन को खींच लिया। तो क्या प्रयोजन था? जिस अभी प्रेम अभी पूरी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं है, उसको तरुणावस्था में या यौवनावस्था में प्राप्त कराने कराने के लिए, ताकि भगवान का दर्शन निरंतर होता रहे। ये भगवान ने गोपियों को भी कहा था। गोपियों से भी अपने को दूर कर लिया था कुछ समय के लिए, तो वहां बोली थी गोपियां कि आप कैसे प्रेमी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं अपने भक्तों पे ध्यान नहीं देता। इस पे छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात मैंने कल पढ़ी थी। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि मान लो कोई व्यक्ति अंधा है और उसका जो गाइड है उसकी आंखें हैं, तो दो रास्ते हैं, एक ठंडा रास्ता और एक गर्म रास्ता। तो ठंडे रास्ते पे यदि कांटे पड़े हुए हैं तो कौन से रास्ते पे लेके जाएगा? गर्म रास्ते पे। कुछ क्लिक किया? नहीं क्लिक किया? अमेजिंग एग्जाम्पल है। हम लोग अंधे हैं, हम अपना, ये बात मान समझना चाहिए, हम लोग अंधे हैं, अपना हित अहित बिल्कुल नहीं समझते हैं। लेकिन भगवान तो परम दृष्टि से युक्त हैं। अब जो कुछ भी वो भक्त के संग करते हैं वो अच्छा है, भले हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम हमारे हिसाब से लगेगा वो ठंडे वाले रास्ते पे क्यों नहीं लेके जा रहा है, कूल कूल जिंदगी चलती रहती, क्या दिक्कत रहती? समझ रहे ना, कूल कूल जिंदगी।
कोई कठिनाई नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, बट हो सकता है कई जन्म लग जाते शुद्ध होने में। वी डोंट नो, दैट इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। चलिए वापस इस विषय पे आ जाते हैं, विरह की अनुभूति होनी चाहिए। आगे पढ़िए इसको, कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए। कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरों में अपना निवास छोड़कर चले जाते इसकी थे। व्याख्या नहीं की थी मैं, पता है कैसे? हम प्रभु आप बाहर जाइए तो देखेंगे, लेकिन पीछे मुड़िए, हल्का सा देखिए पीछे, देखिए वो जो छेद दिख रहा है दरवाजे का, उससे पार हो। ये क्या बोल रहे हैं? तो गंभीरा में जो दरवाजा का छेद था, उससे महाप्रभु पार कर जाते, इतना उनको विरह होता। ये भी एक बार पढ़ना चाहिए। अंत्यलीला का शायद आखिरी है, 21वां अध्याय है जहां तक समझता हूँ, 19वां है, 19वां है शायद। महाप्रभु की अद्भुत लीला ये सब है, बहुत अद्भुत लीला। छोटे से छेद से वो पार कर जाते, और फिर वहां कहीं कौन सा कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क, कोणार्क बह समुद्र में बह जाएंगे, बहते बहते कोणार्क मंदिर के पास मिलेंगे। या कभी पुरी, पुरी का जो मंदिर है उसके बाहर ऐसे कछुए की तरह उनके हाथ सब अंदर चले जाएंगे, और ग ग ग ऐसे कुछ जगन्नाथ को जज जज ग ग ग बोल रहे हैं, ऐसे करके दिखाई पड़ेंगे। वो सब बड़ी अद्भुत सब फास्ट है। ये सब कृष्ण के विरह में ऐसे हो रहा था। ठीक है, कोई नहीं जान पाता था कि वे कहाँ चले गए। आपका व्रत क्या था? मैं ही दुनिया को जो खिला रहा है वो खुद कुछ नहीं खा रहा है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। किंतु प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण की खोज में रहते तो थे। जी विरह भाव का कुछ मूड दे रहे थे लग रहा है। ठीक है, ओके ओके, इस यस। प्रकार यह उचित नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला से इस तरह आनंद उठाएं जैसे दर्शक गण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते हैं। बोलिए, आप थे कल क्लास में ना? हाँ, क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर? अच्छा चलिए, प्रभु जी को याद नहीं आ रहा है, और किसी को याद? ठीक है, बोलिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने बताया था कि हम मूवी देखते हैं तो अपने आप को वहाँ रखते हैं, वैसे वैसे नहीं देखना, हीरो हीरोइन कैसे रखते हैं ये अपने आप थोड़ा को। समझ में आया था एग्जाम्पल। देखिए, जब हीरो हीरोइन से मिल रहा है तो सूक्ष्म रूप से हम लोग, जो पुरुष है वो सोचेगा मैं हीरो हूँ, और हीरोइन की जगह स्त्री, जो स्त्रियां को देख रही वो अपने आप को रख लेंगी। इसीलिए जब हीरोइन रोती है तो माता जी रोती है। मतलब, अब मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि रोती ही है, लेकिन कोई इमोशनल मूवी होती है तो अगर स्त्री रो रही होती है, हीरोइन रो रही होती है, तो माता जी लोग रोना शुरू करती हैं। या हीरो को कुछ कठिनाई होती है तो पुरुष लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे भी हम अपनी इंद्रियों को उनकी अपनी इंद्रियों की पहचान उनकी इंद्रियों से कर रहे थे। ये समझ में आता? ये बहुत सिंपल है, सबने तो पिक्चर देखी है, इसमें कौन सा दूध का धुला तो यहाँ पे कोई नहीं है कि नहीं? दिल्ली में देखा नहीं मैंने पिक्चर कभी? हाँ, थोड़ा बहुत, एक आध दो चार तो देखे होंगे। तो अब इसी प्रकार से व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करेगा, वो सोचेगा कि कृष्ण की जगह मैं हूं और गोपियों का, बस मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। सेम चीज। इसीलिए और इसीलिए जो लोग अनाधिकारी हैं वो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को सुन करके खुद अपनी ही रासलीला शुरू कर देते। बल्कि ये ऐसा कहा, फालतू लोग कहते हैं ऐसा, कि जब तक तुम इस प्रकार से असत कार्य नहीं करोगे, अवैध स्त्री संग नहीं करोगे, तुम रासलीला समझोगे कैसे? ये अब हम बिल्कुल सुने हैं ऐसे भक्तों। एक व्यक्ति था, वो कुछ माता जी लोगों को ऐसे प्रीचिंग कर रहा था, और माता जी लोग भी ऐसे बुद्धू, मतलब बुद्धिमान थे कि वो मान भी गए थे इस बात को। दिस हाउ फुलिश। ये कोई ऐसी बात नहीं, ये सब बातें बोली गई हैं, मतलब प्रपा तात्पर्य में समझाया जाता है चेतावनी में। इस प्रकार से, किस प्रकार से ये जो अपसंप्रदाय इस प्रकार की बात बोलते हैं। अब उनसे पूछो परीक्षित महाराज को कैसे समझ में आ रही थी? वो तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उन्हें कैसे समझ में आ रही थी? और इधर क्या नाम है, परीक्षित महाराज बोल दिया मैंने, क्षमा कीजिएगा, सुखदेव गोस्वामी। मन में सुखदेव गोस्वामी थे, हाँ सुखदेव गोस्वामी। और परीक्षित महाराज का कोई रिकॉर्ड है कि अवैध स्त्री संग किए हो? कभी कभी नहीं की। भगवान को साक्षात दर्शन करने वाले व्यक्ति, और जब वो पूरा प्राण त्यागने के लिए बैठे हुए हैं, तब भी क्या इस तरह की बात सुनने वाले अगर कुछ गलत होता है तो योग्यता के आधार पर व्यक्ति को समझना चाहिए। भगवान की रासलीला, जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ।
मैंने कहा प्रभु जी को, तनिष्क प्रभु को, प्रभु जी ये प्रोटीन पाउडर मेरे लिए है क्या? कहते हैं नहीं। च्यवनप्राश मेरे लिए है क्या? नहीं। तो मैं कहा प्रभु जी ये तो रसायन है। तो कहते हैं अभी आपका पेट में हजम करने की शक्ति नहीं। समझ में आ गया? है सब रसायन, लेकिन क्या हजम, गलत उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हजम करने की शक्ति है क्या? तो जब तक सिद्धांत पूरा 9 स्कंद में ठीक से नहीं समझेगा व्यक्ति, वो दशम स्कंद की सीधी रासलीला में कूद जाएगा, वो उसको हजम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम तमाशे की तरह उसको ना समझें। आप लोग तो कर ही नहीं रहे हो, लेकिन कभी कभी सोचेगा कि ठीक है पब्लिक में तो नहीं कर रहे, छुप छुप कर कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं। पहले भगवत गीता को समझिए, पहले भागवतम को के प्रथम 9 स्कंद ठीक से पढ़िए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, तब फिर हम 10th कैंटो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न और बन जाएगा कि क्या हम कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण बुक को बड़े दार्शनिक रूप से लिखे हैं। प्रभुपाद जी बड़े चतुरता से लिखे हैं। वो कहानी है, लेकिन उसके बीच में फिलोसफी मिला देंगे, फिर कहानी शुरू हो जाएगी। और अगर आप नए डिवोटी हैं तो आप क्या ढूंढेंगे? स्टोरी लाइन क्या है? आपने देखा है नए डिवोटी हो सके व्हाट इज द स्टोरी लाइन, स्टोरी सुनना चाहता है, और बीच में फिलोसफी आता है, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ऐसा करके रहता है। लेकिन स्टोरी सुनते सुनते ही बहुत सारा दार्शनिक तत्व समझ में आता है। तो प्रभुपाद जी का कृष्ण बुक आप पढ़ सकते हो, प्रभुपाद जी ने लिखा इसी तरह से। हाँ जी, यस। हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हम जितना ही अधिक विरह अनुभव का करते हैं, विरह का अनुभव विर- करते हैं। विरह का अनुभव करते हैं, उतना ही हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं देख सकते, उनका नाम तक नहीं सुन सकते। हम उनकी अनुभूति का प्रारंभ तब कर सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। वह भक्तिमय सेवा जिह्वा से आरंभ होती है, पांवों, आंख या कानों से नहीं। जिह्वा का उपयोग इस मंत्र के जप, कीर्तन और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए होना चाहिए। कल वो डिस्कशन क्लियर नहीं हुआ। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि पांव, आंख और कानों से नहीं होती है। उस पर थोड़ा विचार किया जाए। बात तो शास्त्र की है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। और मान लो कोई अकस्मात वृंदावन आ गया तो एक प्रश्न अभी मेरे में आ रहा है कि मान लो अकस्मात वृंदावन व्यक्ति आ गया, और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें हरे कृष्ण मंत्र भी शायद ना पता हो और वृंदावन आ गए हो बिजनेस के लिए या जो भी कुछ भी। जैसे मुझसे एक व्यक्ति बारिश में भीगता हुआ 5,000 रुपए लेने के लिए अलीगढ़ से बाइक से आया। काफी अच्छी बात थी, इट्स गुड। आया, हो सकता है वो लस्सी पीने के लिए आया, मतलब कुछ भी कारण से आ सकता है। तब तब ना चलता नहीं था तो वो मंदिर के पास था, हमारे पास नहीं था। तो पिछले जन्म का एक सोचने वाली बात है। चलिए श्लोक को फिर से देख सोचे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इसको समझें, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि को भौतिक इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, ये तो क्लियर है। सेवोन्मुखे जीवादाउ स्वयमेव स्फुरतः। तो देखिए, अगर समझें कि भक्ति की सुकृति तो वह तो किसी भी अंग से संपादित हो सकती है, लेकिन अगर आप यह विचार करें कि हमें भगवान के नाम रूप गुण आदि का अनुभव हो, भगवान उसको प्रकाशित करें, तो आपको जीभ लगानी पड़ेगी। तो ये जो ये श्लोक है, यह कोई अज्ञात सुकृत की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति सचेत होकर के भगवान का नाम जाप करना शुरू करता है और प्रसाद खाता है, तो धीरे धीरे करके भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ये बात पर समझा रहे हैं। ऐसे आप धाम के संपर्क में आ जाएं, भक्तों को देख लिया, हो सकता है हरे कृष्ण ना बोला हो, क्वाइट पॉसिबल, तो वहां भी कुछ सुकृत बन सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि हम चाहते हैं कि हमें रियलाइजेशंस प्राप्त हो भक्ति के, तो आपको जीव को भगवान की सेवा में लगाना। और कुछ कहा गया था जीव के बारे में, जीव की साइज बताया गया था 6 इंच की होती है, कलर बताया गया था। गोलोक का द्वार जरा बताइए क्या है, इससे रिवीजन हो जाए, बहुत गंभीर चीज है। यस, मैंने बताया था, श्रीमती माता जी ने बताया था कि ये जो जिह्वा है ये गोलोक का द्वार है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो गोलोक जाने के रास्ते में। यस, ये भगवत प्रेम का द्वार है। और एक और हमने वन लाइनर बोला था, किसी को याद है?
माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, सभी लोग सुनेंगे। दूसरा माइक कहाँ? दूसरा माइक भी तो है। आई हैव एक्टिवेटेड बोथ द माइक्स। हाँ, वही रखने के लिए रखा हुआ है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब हम महामंत्र जप करने की इच्छा करते हैं तब भगवान हमारी जीवा पे महामंत्र के रूप में प्रकट यस, होते हैं। ये इसका दूसरा अर्थ था कि सेवोन्मुख, जब जीव चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, उनका नाम मेरे मुख पे आए, जीभ पे आए, तो भगवान स्वयं हमारी जीभ के ऊपर आ रहे हैं। और कोई शब्द बोल रहे हैं तो उस पर ऐसा नहीं घटित हो रहा, लेकिन भगवान का नाम लेने की क्षमता हमारे पास नहीं, भगवान अपने आप हमारी जीभ के ऊपर आ रहे। इट्स वेरी गुड। तो इसलिए बड़ा आदर भाव से लेना चाहिए। और एक और बात बोली थी, एक बहुत स्पेशल हमने वन लाइनर बोला था, वो भूल गए सब लोग। वेरी गुड। मेक श्योर और बी वेरी केयरफुल व्हाट गोज इन एंड व्हाट गोज आउट। भगवान का प्रसाद मुंह में जाना चाहिए अंदर, और भगवान की बात बाहर आनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना। तो इस प्रकार से करेंगे तो भगवान फिर अपने आप को प्रकट करेंगे। पढ़िए। इस प्रकार जिह्वा के दो कार्य हैं, और इस प्रकार से इसका उपयोग करके हम कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते क्लियर हैं। हुआ? आपको भगवान का अनुभव प्राप्त करना है तो जीव को लगाना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बताया गया। और ये बात हमको और समझनी होगी कि हम भले ही सोच रहे हैं कि ये वस्तु जो भगवान को अर्पित नहीं है उसको मैं खा रहा हूं और कुछ नहीं होगा, ये हमारा इल्यूजन। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात भक्तों पे घटित है। हम कुछ ऐसी वस्तु खा रहे हैं जो भगवान को अर्पित नहीं है, तो मन बोलेगा कि कुछ नहीं होगा, देखो खाओ, कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भगवत गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति राइस दाल चावल कुछ भी खा रहा है, भगवान को अर्पित नहीं है, तो वो पाप सान के खा रहा है। याद आ रहा है आपको कुछ? वो पाप सान के खा रहा है और वह उसको इस जगत में और बांध देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी जो नौकरी या जो कुछ भी है, जो बुद्धिमान डिवोटीज की बात कर रहे हैं, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वो प्रसाद ही खाने को मिले। अपनी व्यवस्था ऐसी करे कि प्रसाद खाने को मिले। अब वो खुद बना पाए या नहीं बना पाए, क्या करे, देखिए अब पॉइंट ये है कि उसका जीवन में उसका आत्म साक्षात्कार कितना महत्व है उसके लिए रखता है। नहीं, भगवान का भक्त बनाए और भक्ति खाए, ऐसा कुछ नहीं। खाया तो कोई भी सकता है कोई सकता है, लेकिन भक्त बनाए। हाँ, मुझे याद है कि हम अनीश प्रभु के साथ में, अनीश प्रभु को मायापुर लेके गए थे, तो हम लोग कुछ प्रसाद शायद नहीं लिए थे, तो फिर पर कुछ भी नहीं था, भूख लगना शुरू हो गई। फिर वहीं के लोगों से, जो पेंट्री कार के लोगों से पराठे बनवाए गए थे वहाँ पे। अब वो उसको प्रसाद आप नहीं कह सकते, इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन हर दिन इमरजेंसी नहीं होती। अब वो लोग क्या क्या वहाँ बनाते होंगे, वहाँ का चीज़ कैसे भगवान को अर्पित किया, याद है आपको? इसीलिए हमें यात्रा में जाने में बहुत डर लगता है, क्या क्या कहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर ये इतना टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं इंडोनेशिया से वापस आ रहा था तो मुझे 13 किलो प्रसाद दिया था। मैंने उसको नापा, मैंने कहा कितनी, बोले ये क्या है, आपको 7 किलो अलाउड है। मैंने कहा दिस इज माई फूड। वैसे देख रहे थे, ठीक है क्या आश्चर्य से 13 किलो, ये साधु 13 किलो खाएगा 24 घंटे में? 24 घंटे की पूरी फ्लाइट थी, 13 किलो कैसे खाएगा बताइए। और वो लोग भी कुछ होता है, मतलब ब्लैंक हो गए। 13 किलो, और सही में 13 किलो प्रसाद था, पूरा बैग भर के, वो जो गनी बैग होता है भर कर। भक्तों का प्रेम था, हमने स्वीकार कर लिया, फिर यहाँ भी आकर बांटा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। सो सिंपल ना, एक्चुअली बहुत सिंपल है ना, कि जीव से आत्म साक्षात्कार, लेकिन है ऐसा। ठीक है, बढ़िया। हाँ बोलिए। और इसका हमने दूसरा एप्लीकेशन और बताया था आप लोगों को कि देखिए, अगर कोई बिल्कुल आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप उसे प्रसाद खिलाइए, क्योंकि प्रसाद खाना ही भक्ति है, जैसे मैं देख रहा हूं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, आपने अपने घर में देखा होगा, प्रसाद खाते खाते लोगों की बुद्धि जो है भगवान की तरफ झुकने लगी है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं झुक रहे। चलिए, आपने अच्छा बोल दिया है कि यह बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुझे गौरांग प्रभु की बड़ी सुंदर बात याद आती है, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक। एक व्यक्ति था, वो IIT बॉम्बे में था,
और वो प्रोग्राम में आता केवल प्रसाद खाने के लिए, एक माला भी जप नहीं करता। अब वो फिर पास आउट हो गया, अब अमेरिका चला गया, शादी हो गई। 14 साल के बाद फिर भक्तों के संग में आया और 16 माला जप करने लगा। तो बाद में जो गौरांग प्रभु से मिला तो वह खुद ही विनोद करता है कि प्रभु जी, कभी कभी प्रसाद हजम होने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सोच रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वहीं से वो कार्य करना शुरू हो जाता है। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रसाद खाने से व्यक्ति विद्रोही हो जाता है। अब हम इसके 2 प्रमाण और देंगे आपको, एक 2 कथा और अद्भुत है, रियली बहुत अद्भुत है, ये बड़ी मजेदार भी है। एक व्यक्ति था, भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते, ये ब्राजील की घटना है, और वो इतना एनवियस था, वो टमाटर मारता इनके ऊपर, सब्जी वाला था वो, और भक्त लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ प्रसाद खिलाते कहते। 1 साल प्रसाद खिलाया, अगले साल जब रथ यात्रा हुई तो सारे टमाटर उसने स्पॉन्सर किए। अद्भुत है। मैं एक 2 कथा और सुनाने वाला हूँ, प्रसाद बहुत पावरफुल है। एक और व्यक्ति था, मंदिर के बाहर खड़ा रहता और लोगों को बोलता यहाँ मत जाओ, तुम्हारे दिमाग खराब कर देंगे, ये वो, और भक्त लोग कुछ नहीं बोलते, प्रसाद खिलाते खिलाते 1 साल बाद उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। और ये तो हमारे गुरु महाराज साक्षात बोले थे। महाराज जी कॉलेज प्रीचिंग के लिए जाते और वहाँ कुकिंग क्लासेस करते, वहाँ डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर सकते थे जब अमेरिका में थे। तो वहाँ का एक पादरी टाइप का कुछ था, वो मतलब पादरी प्लस व्हाटएवर टीचर भी रहा होगा। तो वह भी आता, वो देखता कि क्या कुछ तो ये फिलॉसफी कुछ बोल दे गलत कि हम उसका प्रोग्राम बंद करा दें। हमारा तो बहुत नम्र है, उसको हर बार वो हलवा प्रसाद दिया करते थे। हमारा तो बहुत एक्सपर्ट कुक है, मस्ट नो दैट, वेरी एक्सपर्ट कुक। प्रसाद पा रहा था, फिर एक बार उसने बोला कैसे बनाते हैं, कैन आई हैव द रेसिपी ऑल्सो। फिर उसने बनाया, फिर कहा कि हमने बनाया तो आप ही की तरह, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। सी नाउ ही इज मेलोइंग। मैं कहा, फिर महाराज समझाए कि हम इसे बड़ी भक्ति भावना से भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान इसे ग्रहण करते हैं। सो इसी ही मेल इट डाउन। तो आपको लग रहा है कि हमारा तो पता नहीं, हो सकता आपका वो विशेष अनुभव हो इस प्रकार का, लेकिन हमारा तो अलग। एक और अद्भुत अनुभव आपको बताऊं अपना। एक मेरा मित्र था, वो हिंदू था, उसने कभी प्रसाद नहीं ग्रहण किया। कहता नहीं नहीं, मेरे चाचा जी बोलते हैं कि इस्कॉन वाले इसमें कुछ मिला देते हैं। तो वह श्रद्धा जो है नेगेटिव तरह से प्रस्तुत कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं देखो, यही लड्डू जो भी है, रबड़ी वगैरह, कुछ उसमें कुछ नहीं है, क्या है? नहीं नहीं, कुछ इसमें मिला देते हो तुम। कुछ नहीं मिला देते, कुछ भी नहीं, देखो। तो ये ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। एक आध 2 लोग हो सकते हैं वो आज रेबेलियस दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो सिस्टम में चला गया है। हाँ, मतलब वो दिख नहीं रहा है। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते हैं ना उसका, कौन से, बथुए का। तो बथुए का बीज पड़ा हुआ है, तो अब जाड़े में ही फलीभूत होगा, वो गर्मी में नहीं होगा। तो आपने कनेक्ट तो करना चाहिए। हमारे कॉलेज में था प्रभु जी, एक बच्चा एप्लीकेशन लेटर लिखा था आपके। माइक पे बताइए। हमारे कॉलेज में भी एक स्टूडेंट थे, जो आप जब खिचड़ी बनाते थे हॉस्टल में, तो उन्होंने अपोज किया कि यहाँ खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। और जब आप गए थे फर्स्ट टाइम, 3 साल बाद वही बच्चा कई 2-3 साल लगातार अपने आप खुद खिचड़ी बनाया हुआ। बहुत से लोग हम कॉलेज में जाया करते थे, तो वो लोग आते नहीं थे, लेकिन वो कहते खिचड़ी मंगवा लेते हैं 1-2 ना ऐसे करके। इट इज डिफरेंट। अरे कल ही मैं डांट नहीं सकता हूँ, इन्होंने कहा प्रभु जी आपने खिचड़ी बनाई, एक डब्बा खोला, खाली है। हमने कहा दूसरे में कुछ होगा, दूसरे में भी खाली, तीसरे में था कुछ ठंडी खिचड़ी। खिचड़ी ठंडी थी, बट बिकॉज प्रभु मेड विद सो मच डिवोशन, इट वाज सो टेस्टी। इट इज डिफरेंट। भक्ति भावना से बनाया गया प्रसाद, आप सबको अनुभव है कि ठंडा भी खाएंगे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग महाप्रसाद तो खाते ही, इज इट नॉट? जस्ट एकदम फ्रिज से निकाला हुआ हो, फिर भी आप खाएंगे, आपको बहुत टेस्ट लगेगा। इट इज डिफरेंट। तो ये चीज मतलब साक्षात ये समझना चाहिए कि बहुत शक्तिशाली है। आप लोग इसको, और मैं आपको अद्भुत कहानी सुनाऊंगा, घटना सुनाऊंगा। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जानते हैं? वो परमहंस वैष्णव थे। वो 12-12 का ना 24-24 घंटे नाम जप करते थे। और जब यहाँ पे भी जब आया करते थे और उनको महाप्रसाद दिया जाता, तो कहते ओ महाप्रसाद, महाप्रसाद। देखिए कितना वो सम्मान करते थे, वो महिमा समझ रहे हैं महाप्रसाद की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी भी इस बात को बोले। एक बार प्रभुपाद बोले, ये मायावादी लोग यही सब सोचते रहेंगे क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है। और प्रभुपाद एक रसगुल्ला लिए, महाप्रसाद रसगुल्ला, कहे और हम रसगुल्ला खा के ही भगवान के पास चले। और कोई सब बात शास्त्री के उद्धव जी बोले आपका प्रसाद ग्रहण करके, आपकी माला ग्रहण करके भक्त लोग माया जये मही, माया को निश्चित जीत जाएंगे आपके सेवक, आपके दास। और जो सेवक नहीं करेगा वह निश्चित माया में पड़ेगा। बहुत अद्भुत है, इट्स वेरी पावरफुल। आज तो क्लास के बाद महाप्रसाद भी है। यस यस यस, वेरी गुड।
ये आप लोगों को हल्का लग रहा है, इसमें भी बहुत सारी कथाएं कि कैसे महाप्रसाद वैकुंठ से दुर्गा देव की कृपा से आया। वेरी हमेशा दुर्गा जी परेशान नहीं करती हैं। यस, उसमें कथा है, मुझे पूरी याद नहीं इसलिए नहीं सुना रहे। हाँ, पूरा पूरा मुझे याद नहीं, आगे पढ़िए। हम अपने भौतिक नेत्रों से कृष्ण को नहीं देख सकते, न हम अपने भौतिक कानों से उनके बारे में सुन सकते हैं, न ही अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं, किंतु यदि हम अपनी जिह्वा को उनकी सेवा में लगा देंगे तो वे स्वयं को यह कहते हुए प्रकट कर देंगे, मैं यहाँ हूँ। मैं इस पे विचार कर रहा था कि भगवान कृष्ण का नाम जब हम लोग कर रहे हैं, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो यह हमको प्रकट कर देंगे कि हरे कृष्णा में मैं हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे करने का प्रयोजन ये है कि हम लोग ये समझ जाएं कि ये कृष्ण है। दैट्स वेरी अमेजिंग, है ना? हाँ बोलिए, माइक पे दीजिए। हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान के को ग्रहण नहीं कर पा रही, ऐसा समझ लीजिए। नाम का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझ नहीं पा रही। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो रूप गोस्वामी जी का क्या अनुभव है? तुंडे तांडवनी रतिनते तुंडावली लब्धये। तुंडावली, दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीपों की लड़ी। तुंड का मतलब होता है जीव, और तुंडावली का अर्थ क्या हुआ? जीवों की लाइन। कभी मैंने शब्द पे विचार नहीं किया था, इस बार पढ़ा रहा था तो याद आया। तुंडावली, जीव से एक बार कृष्ण बोलते हैं तो सोचते हैं करोड़ों करोड़ों जीवों की लड़ी हो जाए तब मैं कृष्ण का नाम बोल सकूंगा। और कान में जब प्रवेश करता है तो कहते हैं कर्ण क्रोड़ कदम्बनी घटयते कर्णार्बुधेभ्यः स्पृहाम। ये ऐसी स्प्रिया हो जाती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो। ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी प्रसाद जब बहुत अच्छा मिलता है खाने के लिए, हम लोग को तो काफी बार मिल जाता है, तब लगता है क्या, कहते हैं क्या लाए, हमने कहा एक पेट और ले आइए एक पेट और ले आइए, जीव तो तृप्त नहीं हो रही है, पेट भर गया है ना? कई बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा प्रसाद हुआ, वो लगता है अरे पेट भर गया, लेकिन ये तो हुआ होगा। आप तो सैमी पुरुष हैं, लेकिन लेकिन हम लोग नहीं है इतने। आप लोगों को तो कभी कभी हुआ होगा सर, नहीं पेट भर गया लेकिन छोला और जलेबी और सब तो और खाने की इच्छा रह गई। आपको नहीं मिलता सर पनीर? नहीं, पनीर की बात नहीं, जब भी अच्छा प्रसाद ऐसा होता है ऐसे भावना आ जाती है। लेकिन ऐसा कान के से तो कोई दिक्कत नहीं है, कान तो जितना चाहे उतना हरी कथा सुन सकता है। सो मैं यहाँ हूँ। और आप सब भक्तों को मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग साधना कर रहे हैं, कभी कभी हल्का सा, लाइक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कृष्ण एक ग्लिम्स देते हैं, एक डायरेक्ट परसेप्शन है, होता है कि कृष्ण अपने नाम से भिन्न है, फिर वो खींच लेते हैं उसको। माइक पे बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए, वेयर इज द माइक? हाँ, यस प्लीज, ऑन कीजिए। कभी उस भावना पे फोकस किया जाता है तो वो चला जाता है। हाँ, अगर हम मतलब उसे इट इज नॉट इन कंट्रोल, मैं खाली ये बोल रहा हूँ वो। और आप कभी देखेंगे भगवान आपको मतलब एनकरेज करने के लिए ऐसे करते लगता है कि जब करते रहो ना, जस्ट कीप ऑन चैटिंग, कीप ऑन चैटिंग। आप लोग का तो रोज होता है, मैं कभी कभी मिल जाता है सो इसी कभी नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कम से कम नाम तो है ऐसा हो जाता है। वेरी नाइस, इट कैन हैपन। थोड़ा सा और पढ़ेंगे फॉर 10 मिनट्स एंड स्टॉप। हरे कृष्ण का यह कीर्तन भौतिक प्रकृति की लप लपाती अग्नि को बुझा देता है। नीचे उद्धृत गुरुदेव की स्तुति का भी यही तात्पर्य है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं सभी गुणों के सागर
ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। अंडरस्टैंड दिस श्लोका। संसार दावानलीढलोका मया कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अब आप ये बताइए, करुणा के सिंधु कौन है? भगवान कृष्ण। और बादल कौन है? श्री गुरु। तो अब ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? जो बादल है वो अपना जल नहीं लेके आता है, वो जल लाता है सागर से, लेकिन एक्सेसिबल बना देता है। जो लोग सिंधु से बहुत दूर हैं तो उनके लिए ये बादल लेके आते। दिस इज वेरी नाइस। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, भाई ये दावाग्नि क्या है? आप लोग बहुत तेज हैं। यस, भोग की इच्छा ही दावाग्नि। जो शुद्ध भक्त हैं वह इस जगत में रहते हुए भी कोई दुख का अनुभव नहीं करते, उनको तीन ताप नहीं सताते हैं। तीन ताप सताने का कारण क्या है? भोग की इच्छा। तो ये गुरु क्या देते हैं, कैसे कृपा देते हैं? भगवान की भक्ति का मार्ग बता करके जीव की भोग की वासना को समाप्त कर देते हैं। वेरी क्लियर। लेकिन अपनी कुछ कृपा नहीं दे रहे। ओह, उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पढ़िए। इस भौतिक संसार की तुलना प्रायः दावानल वन की अग्नि से की जाती है, जो स्वतः भड़क जाती है। कोई नहीं चाहता कि वन में आग लगे, किंतु प्रायः बिजली गिरने, रगड़ उत्पन्न होने, असावधानी या किसी अन्य कारण से तुरंत आग लग ही जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वन की अग्नि को फायर एक्सटिंग्विशिंग डिपार्टमेंट बुझा नहीं सकता है। वो केवल क्या सकते हैं? तमाशा देखते हैं। और ये बहुत ही गंभीर बात है। आप सोचिए कि यदि हम लोग भक्ति में नहीं होते तो जिन जिन मानसिक या शारीरिक कठिनाइयों से भी हम जूझ रहे थे, क्या उन समस्याओं का निदान हमारे परिवार वाले या संबंधियों के पास था? और हाँ बोलने से पहले आप विचार कीजिएगा कि देखने का सामर्थ्य है कि नहीं आप में। अगर मैं ये कहूं कि उस दावल के कारण भी वही हैं, तो दुख देने वाले कोई और नहीं, वो रिश्तेदार ही हैं। तो और एक और आप विचार कीजिए, बड़ा कंफ्यूजन है कि लोग झगड़ क्यों रहे हैं। हैव यू एवर थॉट? आपके घर में कभी, जब आप छोटे रहे हो या कभी देखा हो झगड़ा होते हुए, तो छोटे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं, लोग ना झगड़ क्यों रहे हैं, क्या बात है झगड़ने की? आप लोग कभी ऐसे, पता नहीं आपके घर में ऐसे झगड़ा होता था कि नहीं, बट यू वंडर, यू नो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, है ना? साधना रहती थी इतने घंटे झगड़ा होना चाहिए। वेरी, मतलब अब तो इतना कस्टम्ड हो गए शांति के कि इस तरह का कोई ऊंची आवाज में भी कोई झगड़ा करता है, व्हाट इज दिस ना, व्हाई इज इट नॉट? आपको नहीं लगता कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो? तो क्यों? आप लोग कितने लोग रहते हैं वहां गोविंद निवास में? लोग तो 24-25 लोग। हाँ, शांति से, मैं कहा शांति से रहता हूँ, झगड़ा तो नहीं करते। हमारे ऊपर भी आश्रम में टचवुड 24 लोग रहते हैं। मूल कारण क्या है कि हर व्यक्ति खुद जल रहा है तो दूसरे को जरूर जलाएगा, और जब हर व्यक्ति जाप आप करके सब ठंडा हो जाता है तो फिर वो भी ठंडा हो जाएगा। हम तो भाई देखिए, हमारे आश्रम में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, पहले हम ये देखते हैं कि झगड़ालू है कि नहीं। झगड़ालू है तो हम कहेंगे आप, ये स्थान आपके लिए अच्छा नहीं है, कहीं और चले जाए। कि एक व्यक्ति हमारे पूरे आश्रम को डिस्टर्ब कर सकता है। आप अच्छे वक्त हैं आप, लेकिन थोड़ा सा दूर से रहे, दूर से, अच्छे से दूर से दिखाई पड़ी। इतना यू आर बिकम सो पीसफुल ना, भागवतम पढ़ करके, चर्चा करके, कीर्तन करके, जब बढ़िया तबीयत से जब कर दीजिए। मैं तो हमेशा नए भक्तों को मैं बोलता हूँ, भाई जबान पे नियंत्रण रखो, थोड़ा कम बोलेंगे तो बहुत झगड़ों से बच जाएंगे। वो बाहर की दुनिया के हिसाब किताब यहाँ मत लाइए। ऑब्वियसली हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से आ रहा है तो सबके अलग अलग संस्कार भी हैं, बट यू नो एवरीबडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। तुरंत आप समझ सके कि सब शुद्ध भक्त हो गए, क्या हम शुद्ध भक्त हो गए? विल बी मोर टॉलरेंट, बट जस्ट सेव्स यू सो मच दावानल। बट इतनी सिंपल सिंपल बात भी लोग नहीं समझ पाते। इज इट नॉट?
ध्यान दीजिएगा, आज हम शाम को, आज नहीं 2-3 बार पढ़ेंगे, कलयुग लगा पड़ा है प्रभावित करने के लिए। और कलयुग का क्या प्रभाव है? झगड़ा, कलह। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पढ़िए। उसी प्रकार यह भौतिक संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ शांतिपूर्वक रहना चाहता है, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि किसी के लिए भी शांति से रह पाना संभव नहीं हो पाता। हम वस्तु स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से घोर संघर्ष करते हैं, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर और भयावह हैं कि हमारी आशाओं और योजनाओं के बावजूद भी इस भौतिक जीवन की समस्याओं की भीषण अग्नि विद्यमान ही रहती है। ये समझ में आ रहा है? भौतिक प्रकृति जीव को दुख क्यों दे रही है? क्योंकि वो भगवान से विद्रोह किया हुआ है। अब जरा विचार कीजिए, कितनी हास्यास्पद है स्थिति। जीव भगवान से विद्रोह किया है और माया देवी से मांडवली करना चाहता है। मांडवली का मतलब होता है समझौता, कि ऐसा करते हैं हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं और हम लोग शांति से रहेंगे। यही बात बोल रहे हैं कि किसी तरह एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करके रह लेते हैं, भगवान को पिक्चर मत लाइए आप। और जब तक ये विद्रोह की भावना भगवान से बनी रहेगी, माया कभी संतुष्ट नहीं रहने देगी, उसको शांत नहीं रहने देगी। एक के न बाद एक कुछ न कुछ आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट देती रहेगी। अब थोड़ा विचार कीजिए, मुझे पता नहीं रूस का विघटन कब हुआ है, 1990 के राउंड? वही कुछ पढ़े हो जीके के? पुराना हो गया न्यूज। हाँ, 91। उससे पहले तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग सब संगठित रहेंगे और पूरे विश्व पे कब्जा कर लेंगे, जो कुछ भी कर लेंगे। और अब देखिए वो लोग आपस में लड़े मरे जा रहे। कुछ शांति है? और आप देख सकते हो वो लोग कितने असहाय हैं कि उनके लीडर्स तक को ये पता नहीं है कि you cannot put state in the center, you have to put Krishna in the center, then we can be happy. और वही देखिए रशिया के जो भक्त हैं, जो अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं, उनका सब में प्रेम है। एटलीस्ट गोली तो नहीं मार रहे किसी। कितना किसी को दर्द होगा ना, किसी का बम गिरा दीजिए, बेचारा मर जाए या उसका शरीर छत पे छत हो जाए। इट्स वेरी ग्रॉस। हम लोग को लगेगा ऊपर से मार दे, हमको मतलब उन लोगों को लगता है ऊपर से मिसाइल मार देंगे, दर्द नहीं होता है किसी को। और उसके पहले क्या, इधर कौन से दो देश लड़ रहे थे, पता नहीं कौन थे, नाम भूल गया, कौन से, अजरबैजान और पता नहीं क्या, सबकी जान निकली हुई जा रही है। जस्ट और प्रश्न बना रहेगा ना कि क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। और भारत चाइना भी झगड़ा, हर जगह झगड़ा चल रहा है। सी इट इज बिकॉज ऑफ कलयुग। तो जब तक भगवान को अलग रखे रहेंगे, कभी माया शांत नहीं बैठने देगी। और अद्भुत बात यह है कि बद्ध जीव को प्रेरित भी करती रहती है, कन्विंस करती है, तुम इस बार तुम्हारी प्लान जरूर असफल हो गया है, लेकिन अब बस तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तुम्हारा यहाँ गलती रह गई थी, ये ठीक कर दोगे तो सही हो जाएगा। और इसको और पीछे जाएंगे, सन कब, 1919 में प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, हाँ खत्म हुआ था। और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया, बहुत युद्ध हो गया, अब तो ना तौबा तौबा तौबा, अब और कोई युद्ध नहीं करना है। और कौन सा लीग ऑफ नेशन बनाया गया, और सन 1939 में फिर 20 साल का फिर द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। बताइए, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। ओह, मैं उदाहरण सोच के नहीं आया था, प्रभु उदाहरण दे रहे, इसको पढ़ के रखेंगे। पढ़िए। उदाहरण के लिए इस शताब्दी में हमने युद्ध की अग्नि को शांत रखने का प्रयत्न किया है, किंतु यह संभव नहीं हो सका है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और तब द्वितीय महायुद्ध को रोकने के लिए एक राष्ट्र महासभा, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। कनेक्टेड somehow, that is परमात्मा। किंतु उसके प्रयत्नों के बावजूद भी द्वितीय महायुद्ध होकर रहा। अब युद्धों को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, किंतु वियतनाम, मिस्र, पाकिस्तान और अन्य देशों में युद्ध हो रहा है। कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता, किंतु वह निकट ही दिखाई देता है। यह संभव नहीं है कि वन की भीषण आग को बुझाने के लिए
अग्नि संयंत्र, फायर ब्रिगेड या पानी की बाल्टियां लेकर कुछ मनुष्य भेजे जाएं। Now that would be really funny, you know. पूरे जंगल में आग लगी, चलो बाल्टी लेकर के हम भिजा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा। Just finish this. Yes. धू धू करके जलती हुई जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रचुर जलराशि चाहिए। दूसरे शब्दों में, दावानल को शांत करने के लिए एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो मानवीय प्रयत्नों से परे हो। जब वन की अग्नि के ऊपर कृपामय मेघ हो और बादल फट जाए और वह मूसलाधार वर्षा करे, तो वह धड़कती अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। जैसे बादल समुद्र से जल संचय करता है, उसी प्रकार गुरु महाराज श्री कृष्ण के कृपा सागर से जल संचित करते हैं और भौतिक जीवन की प्रचंड अग्नि पर वर्षा करते हैं। स्पष्ट है सारा कुछ। Yes. इस प्रकार जो कृष्ण कृपा की वर्षा करते हैं वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। एक लाइन और पढ़िए इसी आग के बारे में। हाँ, वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे हम रुकेंगे। अब बात यहाँ पे आ रही है कि समझने का प्रयास कीजिए। गुरु कृपा करते हैं, और गुरु कैसे कृपा करते हैं? दिव्य ज्ञान दे करके, मेथड्स बता करके, कैसे भक्ति करके तुम इस दावाग्नि से बच सकते हो। ये नहीं कि उनके हाथ से कुछ आँच तो नहीं निकलेगी ना, कुछ रोशनी निकलेगी, चमक निकलेगी और हमको कुछ चमक जाएगा। इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। एक प्रामाणिक गुरु, और कब व्यक्ति जाता है? जब उसको अनुभव हो कि ये जगत दुख का घर है। अब कठिनाई यह है कि प्राय लोग ऐसा नहीं अनुभव करते हैं, तो इसलिए भक्त लोग पहले प्रीचिंग करके उनको समझाते हैं कि कैसे जगत दुख का घर है, और फिर आगे जाकर के वो भक्ति और प्रवृत्त होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। लोग जल रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि वो जल रहे हैं, कन्विंस भी नहीं होते। इतना बुरा तो नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनको कोलाइटिस था और डायबिटीज भी था और बहुत सारी परेशानियां थी। उनका तो आप संतुष्ट? हाँ, हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या है बताइए शरीर में जो ठीक रहेगा? I'll just see if there's a comment and then we'll stop. प्रेम में कभी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए विरह का ही अनुभव करते रहते हैं। पता नहीं, हमको नहीं पता। ओके, पंजाब दर्शन के लिए गए थे, ठीक है। माया भक्तों को क्यों परेशान करती है? हम तो भगवान से विमुख नहीं हैं। हम तो भगवान से विमुख नहीं हैं। अच्छा, अब नाम तो नहीं रख रहे, लेकिन वीडियो में तो आपका बॉडी दिख रहा है। ये जो बॉडी है, इज इट नॉट ये मटेरियल बॉडी? ये दिखा रहा है कि माया सामत, लेकिन माया से प्रेम करते हैं, ये बॉडी दिखा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिए, भगवान से विमुख नहीं होते तो जगत में क्यों होते? भाई मान लीजिए कोई जेल में हो, जेल की वर्दी भी पहना हुआ, जेल की वर्दी मतलब सिपाही वाली नहीं, जो स्ट्राइप वाली, और फिर कहे कि मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम क्या मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे यहाँ पे जेल में? मॉर्निंग वॉक करने आए थे। तो यहाँ हम लोग सब लोग हैं, मतलब भोग की इच्छा है। बट द गुड थिंग इज कृष्णा इज सीइंग कि हम प्रयास कर रहे हैं उनकी भक्ति करने के लिए। आई एंड विद अ वेरी नाइस कोट। मैं मॉर्निंग में बोल रहा था फिर से कि अ विजन ऑफ फ्यूचर इज मोर गिव्स मोर स्ट्रेंथ देन द पास्ट विच वी वांट टू फॉरगेट। तो हमारा भूत कुछ भी रहा, बुरा ही रहा है, भगवान की भक्ति नहीं किए हैं, जो कुछ भी रहे, भोग किया है, जो कुछ भी किया है, लेकिन भविष्य क्या है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम की हो जाएंगे। इधर दृष्टि रखना चाहिए। सारा जो कचरा जो कुछ भी है वो सब समाप्त कर देगी भगवान की भक्ति, सारी अग्नि पे एकदम ठंडा कर देगी। और एक और पॉइंट जरूर पे कहना चाहता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद मैंने भी नहीं बोला, दावाग्नि में अग्नि बहुत बड़ी दिख रही है कि नहीं? और कारण क्या है? हर पेड़ जल रहा है। तो हम सामूहिक रूप से अग्नि को बहुत बड़ा देख रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि हर पेड़ जल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी अग्नि दिख रही है। डज इट मेक सेंस? सोल्यूशन भी समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से ठंडा हो जाएगा तो ये अग्नि भी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी।
तो एक एक व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए, उसके हृदय की जो अग्नि है वो ठंडी हो, भगवान का नाम जप करे, जितना जाप करेंगे, जितना भागवत सुनेंगे, भगवान की भक्ति को अच्छे दृढ़ता से पालन करेंगे, अपने जीवन में आप राहत अनुभव करेंगे। डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, नो क्वेश्चन, सो शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।